बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पहला कदम कहाँ रखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ क्या चीज़ें लाए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद पहली फरमाइश क्या की थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अबूल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अबूल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जिस्म में रूह फूंकी और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलक करने के लिए अपनी तारीफ़ की और फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि आदम को सजदा करो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये अल्फाज मौजूद हैं कि रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, उसजुदू ले आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैह, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थीं और दुनिया की पहली खातून थीं, जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पर पहले खलीफा और पहले पैगंबर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में क़याम के दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैह को एक मखसूस फल वाले दरख्त के अलावा तमाम दरख्तों से फल खाने की इजाज़त दी और उन्हें शैतान की तरफ से वर्गलाए जाने से भी आगाह किया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना ज़ालिम हो जाओगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला की जानब से आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैह को तनबीह की गई कि अगर तुमने उस दरख्त से कुछ खाया तो तुम अपनी जानों पर जुल्म करोगे। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैह ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त से फल खा लिया। उस ममनुआ दरख्त से फल खाने के बाद उनके जिस्म से बहिश्ती लिबास उतर गए और खुदा ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ममनुआ फल खाने की पादाश में जन्नत से ज़मीन पर उतार दिए गए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात की रोशनी में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैह को अपनी गलती का एहसास हुआ तो तौबा की और खुदा से बख्शिश के तलबगार हुए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, मगर उनकी ख़ता उनके जन्नत से निकलने का बायस बनी और हुक्म इलाही से ज़मीन पर उतारे गए और नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाकर नबुव्वत से नवाजा। नाज़रीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो आपने पहला कदम श्रीलंका के पहाड़ों पर रखा था, जो सरान द्वीप के नाम से मशहूर हैं। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब में उतारा गया था, क्योंकि एक मशहूर ताबी के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया कि खुदाया, मैं ना तो यहाँ मलाइका की तस्बीह व इबादत की आवाज़ सुन सकता हूँ, ना ही कोई इबादत खाना नज़र आता है। जैसा कि आसमान पर बैतुल मामूर देखता था, जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया कि जाओ, जहाँ पर हमने निशान बताए हैं वहाँ पर बैतुल्लाह बनाओ और उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो, उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। उससे ये गुमान होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सरज़मीन हिजाज़ यानी सऊदी अरब में उतारा गया था, मगर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें लाए, जिनमें ऊद की खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पेलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियाँ, हजर अस्वद जो मक्का मुकरमा में है, और हज़रत सुलेमान अला नबीय्यना अलैहिस्सलाम की अंगूठी।
جبکہ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود، وہ سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا، جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپر والا حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹلی پھینک دی جاتی ہے جیسے خوبانی وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپر کا حصہ پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھایا جاتا ہے جیسے کیلا وغیرہ۔ ناظرین، صحیح روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لوہے کے کچھ اوزار بھی لائے تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔